क्या कुंडली हमारे भविष्य को निर्धारित करती है? वास्तव में पूरा ज्योतिष विज्ञान इस सिद्धांत पर आधारित है कि द होल यूनिवर्स इज इंटरकनेक्टेड एंड ऑर्गेनिक यूनिटी। पूरा अस्तित्व एक जैविक इकाई है। यहाँ घास का एक पत्ता भी दूर तारों से जुड़ा हुआ है जी। और हर एक व्यक्ति वैसे ही इस अस्तित्व का अंग है। जैसे आपका हाथ, आपका पैर आपके शरीर का अंग है, वैसे ही हम इस अस्तित्व के अंग हैं। जैसे आपके एक हाथ में पीड़ा हो सकती है तो सारे शरीर को महसूस होता है जी। ऐसे इस ब्रह्मांड में अगर एक पेड़ काटा जाता है तो अस्तित्व पर चोट लगती है, अस्तित्व को हम पीड़ा पहुंचाते हैं। तो यह अद्वैत का विज्ञान यानी सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अस्तित्व एक इकाई है, सब चीजें अंतर संबंधित है। इसी आधार पर ज्योतिष की नींव रखी गई कि चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र ये सब व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, पेड़ पौधों को प्रभावित करते हैं, जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं, सागर और पहाड़ों को प्रभावित करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कुंडली क्या है? कुंडली वास्तव में जन्म के समय के ग्रहों की अवस्था का द्योतक है और उस अवस्था में ग्रह होते हैं तो एक विशेष प्रभाव डालते हैं व्यक्ति के जीवन पर, जिसका लेखा जोखा कुंडली में समाहित होता है। तो वास्तव में ज्योतिष विज्ञान है जिसके आधार पर हम दो काम कर सकते हैं। एक, हम घटनाओं को या व्यक्ति के स्वरूप को जानने की चेष्टा करें, और दूसरा, हम इस ज्ञान का उपयोग करके अद्वैत की अवस्था को उपलब्ध करने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से इसका उपयोग करें। निस्संदेह दोनों ही उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ज्योतिष का जो गहन विज्ञान विकसित हुआ था, पहली बात तो हमें ये पता नहीं है कि पूरी तरह कहाँ तक विकसित हुआ था, वो सारा ज्ञान हमें उपलब्ध नहीं। जो थोड़ा सा ज्ञान बचा हुआ है उसके आधार पर तरह तरह के ज्योतिषाचार्य आकलन करते हैं, गणनाएं करते हैं, लेकिन किसी सहज स्वाभाविक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं जो सही निष्कर्ष होता है। अधिकांश एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ब्लफ और झूठा कैलकुलेशन और इसके अलावा अधिकांशतः गेसवर्क पर आधारित होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि ज्योतिष विज्ञान गलत है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान की गहराई, ज्योतिष विज्ञान का मर्म पूर्णता से हमें उपलब्ध नहीं।